गुड इवनिंग गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज करेंट का लेक्चर नंबर 4 है। पहला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट कहने का क्या मतलब है कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में मान लीजिए आपका कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। अगर इस कंडक्टर में हम करंट का फ्लो कराएंगे, इस कंडक्टर में अगर हम मान लीजिए पोटेंशियल V से कनेक्टेड है ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में हम करंट का फ्लो कराएंगे तो करंट का फ्लो कराने की वजह से इस कंडक्टर में हीट जनरेट होगा, इस कंडक्टर में हीट जनरेट होगा। तो इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। ओके, तो हीट जनरेटेड in a conductor due to current flow। करंट फ्लो होने के कारण जो हीट जनरेट होता है उसको हम लोग कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो पहला ये क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि आखिर जो हीट जनरेट हुआ वो क्यों जनरेट हुआ, इसका रीज़न क्या है। हीट जनरेट होने का ऐसा क्या होता है कि करंट पास करता है और हीट जनरेट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ओके ठीक है, हीट जनरेट हो रहा है, बट हीट कितना जनरेट हो रहा है, इसका वैल्यू कितना है। तो दो चीज़ हम देखेंगे इस टॉपिक में। तो मान लिया कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है। ओके, कंडक्टर है। इस कंडक्टर को हम पोटेंशियल V से कनेक्ट किए हैं, V से। आपको पता है कि जब पोटेंशियल V से कनेक्ट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड लगेगा। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ओके, दूसरा हम ये देखेंगे कि इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में ही बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट हैं। ये एटम्स या लैटिस कह लो, तो ये आपका लैटिस है। ठीक है, थोड़ा सा लैटिस के बारे में आपको जानकारी देते हैं। मान लिया कि ये आपका एटम है, ये आपका एटम है। ठीक है, एटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। तो कंडक्टर में ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल आता है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग लैटिस कहते हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो वो जस के तस एटम रहेगा, कोई लैटिस नहीं बनाएगा। सपोज दैट ये एटम है आपका और कुछ लैटिस, ये वाला चीज़ आपका लैटिस है। तो आपको कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लैटिस और एटम देखने को मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड अप्लाई हुआ, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा QE के बराबर, और फोर्स एग्जर्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया। तो क्या ये स्ट्रेट मूव करता? नहीं, ये रैंडम मोशन करता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम इस लैटिस से टकराता है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते टाइम इस लैटिस से टकराता है। तो जब इलेक्ट्रॉन, मान लिया कि यहाँ पर देखिए, आप इसको यहाँ देखिए, सपोज डैट ये आपका लैटिस है, ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन इस लैटिस से टकराया, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी इस लैटिस को दे देगा। अब लैटिस क्या करने स्टार्ट कर देगा, जैसे इसके पास एनर्जी गया, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लैटिस के पास जैसी एनर्जी गया, लैटिस वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, वाइब्रेट। तो वाइब्रेट होने के कारण हीट का प्रोडक्शन होता है, तो आप लोग रीजन जान गए कि हीट का कैसे प्रोडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन लैटिस से कोलाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना काइनेटिक एनर्जी इस लैटिस को देगा, तो लैटिस को काइनेटिक एनर्जी देने के कारण लैटिस वाइब्रेट करना स्टार्ट किया इस तरह से। तो जैसे लैटिस वाइब्रेट करेगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगा। इसलिए कोई भी कंडक्टर में अगर करंट पास करेगा
तो उसमें हीट एनर्जी जनरेट होगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा सवाल आता है कि कितना हीट एनर्जी आखिर कितना जनरेट होता है। जूल लॉ ऑफ हीटिंग, जूल लॉ ऑफ हीटिंग जूल लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है कि जो हीट प्रोडक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट का स्क्वायर होगा। मतलब जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होगा। दूसरा, हीट का जो प्रोडक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा, यानी कंडक्टर के पास जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ही उसका हीट का प्रोडक्शन होगा। तीसरा, जो हीट का प्रोडक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पे होगा। जितना ज़्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो कराओगे उतना ही ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। तो सारे को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हीट इक्वल टू आता है आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका हीट का फॉर्मूला हुआ, इतना हीट जनरेट करेगा। ओके, इतना हीट आपका जनरेट करेगा। ठीक है, दूसरा, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई एच इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी, या दूसरा एच इक्वल टू वी आई इंटू टी। तीन फॉर्म में हीट को हम, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो वी स्क्वायर बाई आर टी, अगर करंट दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ है तो वी आई इंटू टी, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। दूसरा, अगला आते हैं, अगला टॉपिक है व्हेन सम रेसिस्टेंस connected in series combination, ओके। मान लिया कि कुछ रेसिस्टेंस आपका दिया हुआ है, सपोज डैट, मान लीजिए ये रेसिस्टेंस आपका R1 है, दूसरा रेसिस्टेंस R2 है, तीसरा रेसिस्टेंस R3 है। R1, R2 एंड R3, पूरा ये पोटेंशियल V से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ कि इसका पूरे का, इस कॉम्बिनेशन का, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है इसका पावर कितना होगा? तो पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। ओके, आई आपका सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में करंट सेम होता है, तो क्या हम लिख सकते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, यानी P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 रेशियो इक्वल टू R1 रेशियो, R2 रेशियो, R3 कह सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला निकल के बाहर आया। सपोज दैट इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। ओके, पावर को ही हम हीट लॉस के फॉर्म में देखते हैं, हीट लॉस। तो जितना ज़्यादा पावर होगा, किसी रेसिस्टेंस का जितना ज़्यादा पावर होगा उतना ही ज़्यादा ये हीट लॉस करेगा। ओके, अगला, मान लिया कि पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो ये आपका रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा आपका रेसिस्टेंस R2 है, तीसरा आपका रेसिस्टेंस R3 है। ये सारा रेसिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड है पोटेंशियल V से। ओके, अब बताओ जब पैरेलल कनेक्टेड है यानी पोटेंशियल V सेम होगा, तो पावर इक्वल टू हम जानते हैं V स्क्वायर बाई आर। तो V कांस्टेंट है तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या हम लिख सकते हैं P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। ओके, ये अगला कॉम्बिनेशन हुआ। एक क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। एक क्वेश्चन है, इफ heat produced from resistance 5 ohm is 40 calorie per second, then find out
फाइंड आउट हीट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेसिस्टेंस 4 ohm एंड 5 ohm। ओके, मान लिया ये आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, सपोज दैट कि ये आपका कॉम्बिनेशन दिया हुआ, ये 5 ohm है, दूसरा ये आपका 4 ohm है, तीसरा आपका ये 6 ohm है। ये सारा का सारा कनेक्टेड है आपका पोटेंशियल V से। ओके, पोटेंशियल V से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्वेश्चन में आपका ये कह रहा है कि इस 5 ohm का पावर आपका दिया हुआ है, इसका पावर आपका दिया हुआ है, कितना दिया है बाबू? इसका पावर आपका 40 कैलोरी पर सेकेंड दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 ohm का कितना पावर होगा और 6 ohm का कितना पावर होगा, दोनों का पावर हमको निकालना है। तो जब हमको दोनों का पावर निकालना है, P इक्वल टू हम जानते VI, दूसरा हम VI नहीं लगाएंगे, हम P इक्वल टू I² इंटू R लगाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि 4 ohm और 6 ohm सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों का करंट सेम होगा। अगर यहाँ पर हम करंट निकाल दें, इस सर्किट में हम करंट निकाल दें तो हमको पावर मिल जाएगा। देखो, अगर इस सर्किट में करंट निकाल देंगे तो पावर मिल जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस तो गिवन है। अब इस सर्किट में हम करंट कैसे निकालेंगे? अगर इस सर्किट का हमको पोटेंशियल पता चल गया, इस यहाँ से यहाँ तक का हमको पोटेंशियल पता चल जाएगा, तो हमको करंट निकल जाएगा। क्योंकि अगर V इक्वल टू IR, तो V अगर पता चल गया तो रेसिस्टेंस हमारा 6,4,10 है, तो यहाँ करंट पता चल जाएगा। ठीक है, अब हमको यहाँ का पोटेंशियल कैसे पता चलेगा? अब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ 5 ohm का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर हमको यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया, तो इस वाले कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल पता चल जाएगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया तो हमको यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। जब यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा तो हमको करंट पता चल जाएगा। जब करंट पता चल जाएगा तो हमको पावर निकल के आ जाएगा। तो हमारा पहला मिशन यही रहेगा कि इस 5 ohm के पास कितना पोटेंशियल है, इस 5 ohm रेसिस्टेंस के पास कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। अगर ये हमको पता चल गया तो सारा खेला खत्म हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, इसका पोटेंशियल कितना होगा, 5 ohm का पावर दिया हुआ है, तो पावर इक्वल टू होता है V²/R। ओके, तो पावर आपका दिया हुआ है 40 किलो कैलोरी, हमको V² निकालना है, और R आपका दिया हुआ है 5। तो V² का वैल्यू आ गया, यहाँ से देखिए V² का वैल्यू आ गया 40 × 5, यानी V² का वैल्यू आ जाएगा 200, यानी V का वैल्यू आपका आ जाएगा √200। अब हमको पोटेंशियल पता चल जाएगा। क्या ये वाला पोटेंशियल बाबू, ये वाला पोटेंशियल के बराबर है, और यही इसका भी पोटेंशियल के बराबर है? क्योंकि दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात बताओ कि हमको इस वाले सर्किट का पोटेंशियल पता चल गया। जब इस वाले सर्किट का पोटेंशियल हमको पता चल गया तो हमको करंट निकल जाएगा। तो √200/10 = I। तो यहाँ से ये वाला चीज हम यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ आते हैं, तो I = हो गया √200/10। ये करंट हो गया, इसको ऐसे सॉल्व करो, √10, तो I का वैल्यू आया √2। अब करंट पता चल गया इस सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है, √2 फ्लो हो रहा है करंट इस सर्किट में। अब करंट का पता चल गया तो पावर आराम से निकल जाएगा। तो पावर P1 = I²R। तो करंट का वैल्यू है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर, R का वैल्यू दिया हुआ, R1 दिया हुआ 4 ohm,
P2 हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा 2 × 4 यानी 8 कैलोरी। P2 आपका हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर × 6 यानी आपका 12 कैलोरी। तो इन दोनों का पावर निकल के आया 8 कैलोरी एंड 12 कैलोरी। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप कहीं भी कोई इलेक्ट्रिकल सामान खरीदने जाते हो तो उस इलेक्ट्रिकल सामान में दो चीज़ आपको लिखा हुआ रहेगा, एक पावर लिखा हुआ रहेगा और दूसरा वोल्टेज लिखा हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रिकल सामान में जो पावर लिखा रहता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंटेड पावर। प्रिंटेड पावर, इसको डिनोट करते हैं PW1, प्रिंटेड पावर PW। दूसरा जो वोल्टेज प्रिंटेड रहता है उसको कहते हैं प्रिंटेड वोल्टेज, प्रिंटेड वोल्टेज VP। ओके, अब ये क्यों दिया हुआ रहता है? किसी भी, मान लिया आप बल्ब खरीदने जाओगे तो बल्ब खरीदने जाओगे तो दो चीज़ आपको मिलेगा, प्रिंटेड पावर एंड प्रिंटेड वोल्टेज। इसको देने का एक ही मकसद है कि इस एप्लीकेंस का या इस बल्ब का हमको रेसिस्टेंस पता चल जाए, यानी रेसिस्टेंस डायरेक्ट ना देकर वो प्रिंटेड पावर और प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ रहता है। अब कैसे? अगर मान लें रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंटेड वोल्टेज के स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रिंटेड पावर। अगर यहाँ से इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो हमारा इस बल्ब का या कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान है उसका रेसिस्टेंस निकल जाएगा। तो जो प्रिंटेड पावर और प्रिंटेड वोल्टेज दिया हो रहा था उसका एक ही काम है, हमको रेसिस्टेंस निकालना। और जब किसी भी सर्किट में रेसिस्टेंस निकल गया तो वहां से V = IR ऐसे करके सारा चीज निकल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं तो हमको पता चल गया कि रेसिस्टेंस अगर किसी भी एप्लीकेंस का निकालना है तो प्रिंटेड वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रिंटेड पावर हम कर देंगे तो उसका रेसिस्टेंस निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मान लिया कि एक बल्ब है, सपोज दैट कि एक बल्ब है, वो कनेक्टेड है पोटेंशियल V से, ठीक है। यहां पर इस बल्ब का प्रिंटेड पावर दिया हुआ है आपका PW और प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ है VP। तो हमको क्वेश्चन में कहेगा कि इस सर्किट का, या क्वेश्चन में कहेगा इस पूरे सर्किट का हमको पावर निकालिए, पावर कितना होगा। तो पावर का फॉर्मूला हम जानते हैं, पावर = V²/R, V²/R। या कहेगा इस बल्ब का पावर निकालिए यानी V²/R। अब बताओ, V तो हमारा ये वाला दिया हुआ है, ये वाला भी दिया हुआ है। दूसरा हमारा रेसिस्टेंस कितना होगा, तो हम बताए थे कि अगर प्रिंटेड पावर प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ है तो हमारा रेसिस्टेंस निकालने का काम आएगा। तो यहां से रेसिस्टेंस निकाल देंगे VP² PW, प्रिंटेड पावर। यानी इस बल्ब को बल्ब ना मान के हम एक रेसिस्टेंस मानेंगे जिसका वैल्यू है VP² डिवाइडेड बाय PW। जब रेसिस्टेंस पता चल गया सर्किट में, पोटेंशियल दिया हुआ है, तो क्या आप पावर नहीं निकाल लोगे? तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, यहां से देखिए, यानी V²/R हम लिखेंगे VP² × PW। तो ये आपका किसी सर्किट का, किसी बल्ब का आपका पावर निकल के आया। फिर से मैं बोल रहा हूं कि किसी बल्ब या किसी इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में जो प्रिंटेड पावर या प्रिंटेड वोल्टेज रहता है उसका एक ही काम है रेसिस्टेंस को फाइंड आउट करना। जब रेसिस्टेंस निकल जाएगा तो सारा सर्किट पहले जैसा कॉम्बिनेशन जैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है when a bulb
जिसका आपका प्रिंटेड पावर दिया हुआ है 60 वाट और प्रिंटेड वोल्टेज आपका दिया हुआ है 220 वोल्ट, इज कनेक्टेड supply of 110 volt. Then find out resistance of bulb and power of bulb. बल्ब का पावर पूछा है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये आपका बल्ब है, ये बल्ब आपका 110 वोल्ट से कनेक्टेड है और इस बल्ब का प्रिंटेड पावर दिया हुआ है 60 वाट और प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो बताओ भाई इसका काम क्या है? इसका एक ही काम है, हमको रेसिस्टेंस निकालना। तो यहाँ से रेसिस्टेंस निकालो तो वी स्क्वायर बाई पावर प्रिंटेड होता है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 220 गुना 220 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 60। ये इसका रेसिस्टेंस निकल के आया। दूसरा कह रहा है कि इस बल्ब का पावर निकालो, तो पावर इक्वल टू होता है क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। आपका V का वैल्यू दिया हुआ 110 और रेसिस्टेंस तो हमको अभी निकाले हैं 220 गुना 220 इंटू 60। तो यहां से 2 टाइम्स में गया और यहां से 3 टाइम्स में गया 30 टाइम्स में, तो जो पावर हमारा आ जाएगा 30/220 आ जाएगा। ओके सॉरी, तो यहाँ वी स्क्वायर है तो यहाँ 110 फिर से, तो हमारा यहां से रेसिस्टेंस निकल के आ गया। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। हमारा V दिया हुआ है कितना 110 वोल्ट दिया है, तो 110 गुना 110 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस ये दिया हुआ है यानी 220 गुना 220, ये ऊपर चला जाएगा 60। तो ये इतना हमारा पावर निकल के आया। जब अब इसको काटोगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये 2 टाइम्स में कटेगा, ये 30 टाइम्स में कटेगा और ये 15 टाइम्स में कटेगा। तो पावर हमारा आ गया कितना 15 वाट, यानी ये बल्ब 15 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। ओके, अगला देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आता है बल्ब का कॉन्सेप्ट। बल्ब तो सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं बल्ब का। सीरीज कॉम्बिनेशन तो ये ऐसे बल्ब आपका सीरीज में कनेक्टेड है, 2-3 बल्ब पोटेंशियल Vp से, या पोटेंशियल Vp यानी पोटेंशियल V से कनेक्टेड है, पोटेंशियल V से कनेक्टेड है। मान लिया कि इस बल्ब का जो प्रिंटेड पावर है Pw है एंड प्रिंटेड वोल्टेज V है। इस बल्ब का प्रिंटेड पावर यहाँ Pw1 Pw2 और प्रिंटेड वोल्टेज V है। प्रिंटेड पावर है आपका Pw3, प्रिंटेड वोल्टेज V है। ये सीरीज में कनेक्टेड है यानी करंट सेम होगा। अब जब करंट सेम होगा तो हीट एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा कितना I² RT, यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आपका रेसिस्टेंस के। ठीक है, अब बताओ इसका रेसिस्टेंस कितना होगा, इस बल्ब का रेसिस्टेंस कितना होगा। इस बल्ब का रेसिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई प्रिंटेड पावर 1। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई प्रिंटेड पावर 2। इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा V स्क्वायर बाई प्रिंटेड पावर 3। ठीक है, तो यहां से रेसिस्टेंस की जगह हम लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रिंटेड पावर। ठीक है, जब यहां से निकल के आया तो हम लिख सकते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये प्रिंटेड पावर, ये हम देखें तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ब्राइटनेस जो होगा ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर प्रिंटेड, यानी जिसका ज्यादा प्रिंटेड पावर रहेगा उसका ब्राइटनेस कम होगा। यानी कहने का ये मतलब है कि एग्जाम्पल में
एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं कि 25 वाट का बल्ब जो होगा वो कम ब्राइट करेगा, ब्राइट कम करेगा और आपका 10 वाट का जो बल्ब रहेगा वो ब्राइट ज्यादा करेगा। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होगा तो अगर कोई भी बहुत सारा बल्ब जो सीरीज में कनेक्टेड है तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किस बल्ब का होगा, तो जिसका पावर कम प्रिंटेड होगा वो ज्यादा ब्राइट करेगा। ठीक है, अगर यही चीज फिर से देखें, अगर यही चीज अगर सीरीज में है, यहां पर देखिए फिर से इसको हम सीरीज में लेते हैं, इस बल्ब को सीरीज में लेते हैं, ये बल्ब है सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस बल्ब का मान लिया कि प्रिंटेड पावर WP है, इसका प्रिंटेड पावर WP1 WP2 है, इसका प्रिंटेड पावर WP3 है। यहाँ का पोटेंशियल आपका है प्रिंटेड पोटेंशियल है V, इसका प्रिंटेड भी है, इसका भी V है और एक्सटर्नल V से है कनेक्टेड है। तो एक बात बताओ R टोटल कितना होगा, R टोटल निकालेंगे तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होगा, मान लीजिए यहाँ रेसिस्टेंस आपका R1 है, यहाँ रेसिस्टेंस आपका R2 है, यहाँ रेसिस्टेंस आपका R3 है, तो R टोटल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में पूछेगा कि इस सीरीज का टोटल पावर निकालिए, टोटल पावर कितना है, टोटल पावर। तो टोटल पावर निकालने के लिए P टोटल हम करते हैं, P टोटल V स्क्वायर बाय R टोटल। तो यहां से V स्क्वायर हमको पता है, यहां देखिए यानी V स्क्वायर R टोटल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सो ऑन। तो यहां से निकल के आया V स्क्वायर, R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो, यहाँ R1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो एक सेकेंड, हम R1 फाइंड आउट करेंगे तो R1 क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर बाय WP1। R2 हम ये लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय WP2 और R3 लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय WP3। तो यहाँ से वही चीज करेंगे, यहाँ से हो जाएगा V स्क्वायर बाय WP1 पावर, प्रिंटेड पावर, V स्क्वायर बाय प्रिंटेड पावर WP2, V स्क्वायर बाय प्रिंटेड पावर, यहाँ स्क्वायर कर दो, प्रिंटेड पावर P3। यहाँ से V स्क्वायर बाई V स्क्वायर कॉमन हुआ तो 1 बाई प्रिंटेड पावर P1 प्लस 1 बाई प्रिंटेड पावर P2 प्लस 1 बाई प्रिंटेड पावर P3 और ये P टोटल। V स्क्वायर से V स्क्वायर गया तो ये वाला चीज इधर भेज दो और ये वाला चीज इधर भेज दो, तो अगर इन दोनों को ऐसे करते हैं तो 1 बाई P टोटल का वैल्यू आएगा, 1 अपॉन प्रिंटेड पावर P1 प्लस 1 अपॉन प्रिंटेड पावर P2 प्लस 1 अपॉन प्रिंटेड पावर P3। अगर दो या दो से ज्यादा बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल पावर का फॉर्मूला ये आया, 1 अपॉन P टोटल बाई 1 अपॉन WP1 प्लस 1 अपॉन WP2 प्लस 1 अपॉन WP3 यानी प्रिंटेड पावर। अगर ये वाले बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, व्हेन बल्ब्स आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल, when bulbs are connected in parallel, जब बल्ब पैरेलली कनेक्टेड है तो क्या होगा, यानी ये देखो, यानी ये वाला ये बल्ब हुआ, दूसरा बल्ब हमारा ये रहा, तीसरा बल्ब हमारा ये रहा, ये सारा के सारा पैरेलली कनेक्टेड है पोटेंशियल V से। ओके, यहां पर आपका प्रिंटेड पावर P1 है, प्रिंटेड वोल्टेज V है, यहां प्रिंटेड पावर P2 प्रिंटेड वोल्टेज V एंड प्रिंटेड पावर P3 प्रिंटेड वोल्टेज V है। अब
पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है कि पोटेंशियल सेम होता है, सारा का पोटेंशियल सेम है, सारा का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो हमको टोटल पावर पूछ रहा है कि हमारा टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा, ठीक है। तो टोटल पावर निकालने के लिए, पी टोटल करने के लिए वी स्क्वायर बाई आर करेंगे, आर टोटल करेंगे। हमको यहां का रेसिस्टेंस पता है ना, हमको यहां का रेसिस्टेंस पता है ना, क्या होता है रेसिस्टेंस इस बल्ब का वी स्क्वायर बाई P1, इस बल्ब का रेसिस्टेंस हमको पता है वी स्क्वायर बाई P2 और इस बल्ब का रेसिस्टेंस पता है वी स्क्वायर बाई P3 और तीनों के तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो हमारा आर टोटल हो जाएगा, आर टोटल हो जाएगा, यहां से देखिए एक सेकेंड, यहां से 1 आर, आर टोटल हो जाएगा, आर टोटल हो जाएगा 1 R1 प्लस यहाँ R1 ले लो, यहाँ R2 ले लो, ये R3 ले लो, 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहां से देखिए, यहाँ P टोटल इक्वल टू हो गया V स्क्वायर, ये 1 R टोटल है। अरे इसी फॉर्मूले को ना, इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से देखिए P टोटल इक्वल टू V स्क्वायर, 1 बाई आर टोटल का वैल्यू ये लिखा हुआ है, यानी 1 R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 R3 एंड सो ऑन, ठीक है। 1 R1 एंड 1 R2 का वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर देखो P टोटल इक्वल टू V स्क्वायर बाई 1 R1, यानी ये आपका दिया R1, 1 R1 इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा P1 बाई V स्क्वायर सीधा। तो यहां पर हो जाएगा P1 बाई V स्क्वायर प्लस P2 बाई V स्क्वायर प्लस P3 बाई V स्क्वायर। तो यहाँ P टोटल आ जाएगा V स्क्वायर, नीचे से V स्क्वायर कॉमन लिए, P1 प्लस P2 प्लस P3, V स्क्वायर से V स्क्वायर गया तो P टोटल आ जाएगा आपका P1 प्लस P2 प्लस P3। ये आपका P1 P2 P3 क्या है, प्रिंटेड पावर है। यानी कोई बल्ब अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो उसका टोटल पावर को क्या करेंगे, अगर फाइंड आउट करना रहेगा तो P1 प्लस P2 प्लस P3 यानी प्रिंटेड पावर को ऐड कर देंगे। अगर यही बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है तो हम टोटल पावर के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन P टोटल इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। तो यहां से हमारा बल्ब का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हम बताए हैं, सीरीज और एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखिए, ये देखिए दिया हुआ है, एक बल्ब है, ये बल्ब है, दूसरा ये बल्ब है, ठीक है, तीसरा ये बल्ब रहा आपका, चौथा ये बल्ब रहा, पांचवा ये बल्ब रहा, और ये सारा का सारा बल्ब आपका कनेक्टेड है पोटेंशियल V से। मान लिया कि इसमें इसका 30 वाट का है, ये आपका, ये भी आपका 30 वाट का है, ये आपका 20 वाट का है, ये आपका 10 वाट का है और ये आपका 20 वाट का है, ठीक है। तो पूछ रहा है P टोटल कितना होगा। अरे भैया तो सिंपल करेंगे, ये दोनों आपका पैरेलल है, जब पैरेलल में रहता है तो सीधा सीधा ऐड कर देते हैं, तो इसके जगह 60 लिख देंगे, ये 20 है, ये दोनों फिर पैरेलल में है तो पैरेलल में रहता तो सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो इसके जगह कितना 30 लिख सकते हैं। तो अब ये वाला 60 वाट, ये 60 वाट, ये वाला भाई ये 60 वाट, ये 20 वाट और ये 30 वाट, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो हम बताएं 1 अपॉन P टोटल इक्वल टू होता है 1 अपॉन P1 यानी 1 अपॉन 60 प्लस 1 अपॉन P2 यानी 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन P3 यानी 1 अपॉन 30। यानी यहां से आपका P टोटल का 1 अपॉन P टोटल क्या लिख सकते हैं, यहां से एलसीएम लो, एलसीएम 60 लो तो 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी 1 अपॉन P टोटल आ जाएगा
कितना 6/60, यानी पी टोटल का वैल्यू आ जाएगा आपका 10 वाट। तो यहां से पी टोटल निकाल देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लिया कि ये आपका बल्ब है, दूसरा बल्ब आपका ये रहा। ठीक है, ये दोनों बल्ब कनेक्टेड है 50 वोल्ट से। इसका प्रिंटेड पावर है 50 वाट और इसका प्रिंटेड पावर है आपका 100 वाट। इसका प्रिंटेड वोल्टेज है आपका 100 वोल्ट और इसका प्रिंटेड वोल्टेज भी है 100 वोल्ट। तो अब इसमें पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। रीजन ये है कि प्रिंटेड वोल्टेज और सोर्स का वोल्टेज दोनों अलग अलग है, तो इसका हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस निकाल के बनाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा है कि पी टोटल कितना होगा, पी टोटल। तो पी टोटल यानी V²/R टोटल। V² का वैल्यू दिया हुआ है 50 × 50/R टोटल। अब आपका अगला टास्क आया कि R टोटल निकालने के लिए। तो भाई R टोटल तो निकाल सकते हो ना, हमने क्या बताया था कि कोई भी बल्ब का प्रिंटेड पावर और प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ है, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। यानी इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी इस वाले पोर्शन का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। यहां से देखिए, मान लीजिए इसको R1 लिख दिए तो V² यानी 100 × 100 डिवाइडेड बाई 50 और इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा कितना 100 × 100 बाई 100, सब कुछ 100 दिया हुआ है, 100 ये हो गया। तो ये आपका R2 का वैल्यू आ गया। यहां से कट पिट करो, 2 जा यहाँ, यानी R1 200 आ गया ओम, यहां से R2 आपका आ गया 100 ओम। जब R1 एंड R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो R टोटल कितना हो जाएगा, R टोटल हो जाएगा आपका 300 ओम। जब R टोटल पता है तो P टोटल निकल जाएगा, तो P टोटल लिख सकते हैं 50 × 50/300। तो इतना आपका P टोटल आ गया। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज दैट कि ये आपका ये आपका बल्ब है 100 वाट का, इसका 20 वोल्ट प्रिंटेड वोल्टेज है। ठीक है, दूसरा बल्ब है आपका, ये आपका है 50 वाट का और 200 प्रिंटेड वोल्टेज है। ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है और दोनों जो सोर्स है 100 ओम से कनेक्टेड है, 100 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है पी टोटल बताइए कितना होगा, पावर टोटल। फिर से वही करना है, पावर टोटल का क्या फॉर्मूला होता है, V²/R टोटल। R टोटल यानी V² दिया हुआ है, यानी 100 × 100/R टोटल। R टोटल कहने का क्या मतलब, इसका रेसिस्टेंस, इस वाले का रेसिस्टेंस और इस वाले का रेसिस्टेंस दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, यानी इन दोनों का मान लिया रेसिस्टेंस, इसका R1 आया, इसका R2 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, R1 × R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2, यही हमारा R टोटल निकलेगा। समझ में आया, यानी हम R1 निकालेंगे। तो R1 निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, 20 × 20 यानी V² पावर, प्रिंटेड पावर, यानी ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा 200 है, सॉरी ये 200 है। ठीक है, तो यहां पर 400 हो जाएगा, 400 ओम। ओके, दूसरा R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 200 × 200 डिवाइडेड बाई 50, यानी कितना हो जाएगा, 0 से 0 गया, 5 4 जा 20, यानी 800 ओम आ गया। अब 400 ओम 800 ओम कैसा कनेक्टेड है, पैरेलली। तो R टोटल हो जाएगा आपका 800 × 400/1200, यानी 3 टाइम्स में, यानी R टोटल का वैल्यू आ गया आपका 800/3। कोई दिक्कत। अब R टोटल आ गया हमारा, यहां से देखिए हमारा R टोटल आ गया, हमारा P टोटल का ये फॉर्मूला है। तो यहां से देखें तो P टोटल हो जाएगा आपका 100 × 100
आर टोटल का वैल्यू कितना आया 800/3, तो यहाँ पुट कर देंगे 800/3, तो ये आपका पी टोटल निकल के बाहर आया, यानी 300/8, ये आंसर आया। तो फिर से आपको बता रहे हैं, अगर किसी बल्ब का प्रिंटेड पावर एंड प्रिंटेड वोल्टेज दिया हुआ है, यानी उस बल्ब का इनडायरेक्टली रेसिस्टेंस दिया हुआ है, जब आपको रेसिस्टेंस पता चल जाएगा तो आसानी से आप उसका पावर, करंट, पोटेंशियल सब कुछ निकाल सकते हैं। ओके, एक शानदार क्वेश्चन एक देखते हैं, एक शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में यह है कि एक बल्ब है, एक दूसरा बल्ब है, दोनों बल्ब जो कनेक्टेड हैं 440 वोल्ट से कनेक्टेड है, 440 वोल्ट। इस बल्ब का जो प्रिंटेड पावर है 25 वाट है और प्रिंटेड पोटेंशियल वोल्टेज है वो है आपका 220 वोल्ट। इस बल्ब का प्रिंटेड पावर जो है आपका 120 वाट है, ठीक है, 120 वाट है, सॉरी, इस बल्ब का प्रिंटेड पावर 100 वाट है, 100 वाट है, और प्रिंटेड पोटेंशियल जो है वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट है, ठीक है। एक दो बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, पहला का प्रिंटेड पावर है 25 वाट एंड प्रिंटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट, सेकेंड वाला का प्रिंटेड पावर है 100 वाट और प्रिंटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट, और ये दोनों बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है विद द पोटेंशियल ऑफ 440 वोल्ट से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप हमको ये बताइए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आप हमको ये बताइए विच बल्ब विल फ्यूज, कौन सा बल्ब फ्यूज कर जाएगा। बहुत अच्छे से समझाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे। ये आई थिंक 2012 का PYQ है नीट का, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमको बल्ब को फ्यूज दिखाना है, माने कौन फ्यूज होगा। ये देखो हमारा जो दिया हुआ है, जो पोटेंशियल से जो कनेक्टेड है 440 वोल्ट से है, और हमारा प्रिंटेड पोटेंशियल है 220 वोल्ट, ठीक है, यहाँ भी 220 वोल्ट। यानी अगर ये 440 वोल्ट है, यानी ये पोटेंशियल यहाँ पर कुछ ड्रॉप होगा और ये पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा। मान लिया कि ये पोटेंशियल यहाँ पर मान लिया कि V1 ड्रॉप हुआ और ये यहाँ पर पोटेंशियल V2 ड्रॉप हुआ। किसका? इसका V1 और इसका V2, यानी V1 प्लस V2 440, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये अगर ये V1 ग्रेटर देन 220 वोल्ट से हो जाएगा तो बल्ब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब फ्यूज। क्यों? क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज यानी हमारा जो बल्ब जो है मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है वो 220 वोल्ट है। अगर यहाँ 220 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज का ड्रॉपेज होगा तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो हमको ये पता करना है कि हमारा ये V1 कितना है। अगर V1 पता चल जाएगा तो हमको ये पता चल जाएगा कि बल्ब फ्यूज किया है कि नहीं। अगर V1 लेस देन 220 वोल्ट, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके ठीक। अगर V1 यहां से जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ अगर लेस देन 220 वोल्ट रहा, तो क्या बल्ब फ्यूज करेगा? बल्ब फ्यूज नहीं करेगा बल्ब। क्यों? क्योंकि यहां पर कम पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है। ये मैक्सिमम 220 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकता है, लेकिन मान ले कि 210 वोल्ट ही ड्रॉप हुआ तो ये बल्ब फ्यूज नहीं करेगा। तो बल्ब फ्यूज होने का कंडीशन एक ही है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी जो सोर्स का पोटेंशियल ड्रॉप होता है तुम्हारा रेसिस्टेंस पास यानी बल्ब पास, और अगर जो ड्रॉप किया हुआ पोटेंशियल अगर वो ज्यादा हो गया प्रिंटेड पोटेंशियल से तो तुम्हारा बल्ब फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम यहां ड्रॉप पोटेंशियल निकाल देंगे तो हमारा सारा मामला खत्म हो जाएगा। तो अब निकालते हैं। देखिए ये वाली जो कंडीशन है ये आपका सीरीज कंडीशन है। सीरीज में, तो सीरीज में आपका करंट सिमिलर होगा, करंट कांस्टेंट होगा।
दोनों बल्ब में करंट, आई का वैल्यू कांस्टेंट होगा। यानी हम लिख सकते हैं V इजकल टू आई आर, यानी आई कांस्टेंट है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको यहाँ का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। दूसरा हम लिख सकते हैं यानी V1/V2 इजकल टू R1/R2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर प्रिंटेड पावर है, प्रिंटेड पोटेंशियल है, तो रेसिस्टेंस निकालेंगे, यानी R1 इजकल टू हो जाएगा V प्रिंटेड स्क्वायर बाय प्रिंटेड पावर। और दूसरा हो जाएगा, यानी अगर प्रिंटेड पोटेंशियल आपका सेम है 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं R1/R2 इजकल टू प्रिंटेड पावर 2 बाय प्रिंटेड पावर 1, ठीक है। ये लिख सकते, ये क्यों किया है हम आपको बताएंगे कि ये चीज हमने क्यों किया, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल। तो यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ देखना, यहाँ का अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, V इजकल टू आई आर, V इजकल टू आई आर, यानी V1 इजकल टू आई R1 एंड V2 इजकल टू आई R2, ये है। यानी हमको V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए हमको I चाहिए, R1 तो पता है, तो हमको I चाहिए, करंट चाहिए। अब करंट कैसे निकलेगा, तो करंट निकालने के लिए V इजकल टू आई आर, ये टोटल रेसिस्टेंस होगा। तो पोटेंशियल आपका दिया हुआ है, इसको फिर से हम इसको ना फिर से हम यहाँ पर लिखते हैं, कॉपी, पेस्ट। हाँ ये देखिए, ओके। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पर यानी V1 इजकल टू हो जाएगा, V1 इजकल टू हो जाएगा आई R1 एंड V2 इजकल टू हो जाएगा आई R2। अगर हम इस पूरे का हम लिख देंगे V इजकल टू आई आर, ठीक है, V इजकल टू आई आर, यानी ये वाला वोल्टेज 440, ये करंट I और ये टोटल रेसिस्टेंस, तो टोटल रेसिस्टेंस हमारा निकल के बाहर आया है, कितना आया है टोटल रेसिस्टेंस, यानी कि सीरीज में है, यानी R1 प्लस R2। तो यहां से हम R1 निकालेंगे, यहां से हम R1 इसका निकालेंगे, तो इसका R1 कितना हो जाएगा, इसका R1 हो जाएगा आपका 220 गुना 220 डिवाइडेड बाई 25, और इसका R2 आपका हो जाएगा, इसका R2 हो जाएगा आपका 220 गुना 220 डिवाइडेड बाई 100। तो पुट करो, तो 440 डिवाइडेड बाय इक्वल टू आई, पहला कितना आया है 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय कितना है 25 प्लस दूसरा है 220 गुना 220 डिवाइडेड बाय कितना पावर है 100। तो यहाँ से 440 इक्वल टू आई, 220 गुना 220 ये कॉमन हुआ, 220 गुना 220 कॉमन हुआ, तो यहाँ आया 1/25 प्लस 1/100। यहाँ से आप एलसीएम लोगे 100 आएगा, यहाँ 4 आएगा 1 आएगा, यहाँ सेम आई इंटू 220 इंटू 220 ये आ गया 440। तो यहाँ से आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 440 इंटू 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 220 गुना 220, ये हमारा करंट का वैल्यू आ गया। यहाँ से कट करो 20 टाइम्स में ये कट होगा, ठीक है, ये आपका ये 0 से 0 हो गया, ये 2 टाइम्स में कट होगा और ये आपका 110 बार में कट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमारा करंट का जो वैल्यू आया वो आया 20/110, ये हमारा करंट आ गया।
अब हमारा करेंट पता चल गया तो हमारा V1 पता चल जाएगा, क्योंकि V1 इजकल टू I1 R1। तो V1 इजकल टू I1 है 20/110 इंटू R1 कितना है, R1 आपका दिया हुआ है कितना 220 गुना 220 डिवाइडेड बाई 25, यानी 220 गुना 220 डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। यहाँ से 4 5 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ओके। यहाँ से आप कट करोगे 4 5 जा 20 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। तो यहाँ से V1 का वैल्यू जो हमारा आएगा, हमारा V1 का जो वैल्यू आएगा 352 आएगा, एंड V2 का वैल्यू कितना आएगा आपका 420 है, 440 है। तो यहाँ से आपका माइनस करोगे 440 में से, तो V2 का आपका वैल्यू आ जाएगा 88 कैसा है 440 माइनस 352, तो ये 88 आ जाएगा। क्योंकि एक जगह यहाँ मान ले एक जगह यहाँ पर सपोज डेट यहाँ पर 352 वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो यहाँ 88 वोल्टेज का ही ड्रॉप होगा, तभी तो दोनों मिलके 440 बनेंगे। अब बताओ कि यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉपेज 352 हो रहा है, हमारा वोल्टेज का ड्रॉप जो होगा वोल्टेज का 352 है, और प्रिंटेड वोल्टेज है आपका 220। तो ये तो ज्यादा है ना, ड्रॉपेज वोल्टेज ज्यादा है, प्रिंटेड 220 वोल्ट ही सहने की क्षमता है बल्ब का, लेकिन आप दे रहे हो 352 वोल्ट, तो कहां से सहेगा, बल्ब तो फ्यूज कर जाएगा ना। तो होगा फर्स्ट बल्ब विल बी फ्यूज्ड, फर्स्ट बल्ब आपका फ्यूज कर जाएगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बल्ब का हुआ। बल्ब को हम बताएं सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पावर कैसे निकालेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो पावर कैसे निकालेंगे, अगर कोई बल्ब सीरीज में कनेक्टेड है, हम कुछ पोटेंशियल अप्लाई किए तो कौन बल्ब फ्यूज होगा, कौन बल्ब फ्यूज नहीं होगा, इस पे हम लोग चर्चा कर लिए। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। जय हिंद। Goodbye.